नाजरीन, हमसरी आपके लिए एक नया प्रोग्राम हैदराबाद टेस्ट के नाम से शुरू कर रहा है और आज ये उसकी पहली रिकॉर्डिंग है। हम लामोश रेस्टोरेंट हैदराबाद की जो है कैफ़े एंड रेस्टोरेंट उसके आगे मौजूद हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा जो है वो आपको टेस्ट करवाते हैं या कौन सी डिश जो है हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेट्स गो। लामोश में वेठा आहियूं ऐं असां पंहिंजे जेके हिते कस्टमर वेठल आहिनि उन्हनि सां कंहिंसां हिकिड़े माण्हू सां ॻाल्हि ॿोल करणु था चाहियूं त उन्हनि लामोश खे छो चूज़ कयो आहे पंहिंजे लंच जे लाइ या हिते कहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे उहे हिते अची जेको आहे सो खाधो खाई रहिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रवि। रवि, आप हमें ये बताएं कि आपने लामोश का इंतखाब क्यों किया है खाने में? Because of the quality and the standard of the food. अच्छा, so do you think that in Hyderabad only Lamosh is Lamosh is the only restaurant? place that provides the quality, ambience, and the standard. Okay, and what food you have ordered today? I've ordered rosemary steak. Rosemary steak. And who is she? She's my wife. Okay, what's your name? Muskan Ravi. Muskan Ravi. Muskan, what do you like at Lamosh to eat? Food quality, everything. And ambience? Ambience. Okay. नाजरीन, इस वक्त हम लामोश की किचन में मौजूद हैं और राशिद अब्बास हमारे साथ जो हैं शेफ़ मौजूद हैं और हमें वो आज पास्ता स्पेशल इनका जो है पास्ता उनकी स्पेशल डिश है वो हमें बताएंगे कि वो किस तरह से बनाते हैं और ज़्यादा हम जो है वो बात करेंगे। राशिद, आप हमें पास्ता की कौन सी डिश बनाकर दिखाएंगे? आज मैं हमें आपको अल्फाडो पास्ता जो हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम है वो बना के दिखाऊंगा क्योंकि हैदराबाद की फेवरेट डिश है अल्फाडो पास्ता। यकीनन हमारे नाज़रीन जो है वो उसको भी जो है उनको भी पसंद आएगी और वो तो आप हमें प्लीज़ जो है उसको स्टार्ट करें और देखते हैं कि अल्फाडो पास्ता नाम ही बहुत मुश्किल है। गार्लिक बटर ले रहे हैं। ब्राउन हो जाए मसाले ग्रीनी सूप है, मिल्क पैक क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है? मिल्क पैक क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि कोई मसाला जो है वो इसमें अंदर एडिड है। मसाला एडिड है और क्या है? कैरामल फ्लेक्स है हाँ, और ओरिगानो है, सॉल्ट है, चिकन पाउडर है। ओके। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून इसमें वाइट पेपर है, इसमें टरागान फ्लेक्स है हाफ टी स्पून और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे नेस्ले का। एक से 2 मिनट इसको थोड़ा पास्ता जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ एल्बो होते हैं और कुछ जो है कुछ पेनी पास्ता है। हाँ, उनको पहले बॉईल किया जाता है। अच्छा, फिर आपका पानी गर्म हो जाए अच्छे से तो 5 मिनट में हमें बॉईल हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्रश कर लेंगे ठंडे पानी से, तो दोबारा से जब आप से ऑर्डर आया तो हम इसको रेडी कर सकते हैं। जस्ट 2 से 3 मिनट में आपका पास्ता रेडी हो जाए। अच्छा, ये पास्ता जो है पानी में बॉईल करते हैं या इसको नहीं, पानी में बॉईल करते हैं। पानी में बॉईल करते हैं। ये अल्फाडो पास्ता। ओके। ये हमारा अल्फाडो पास्ता।
से 3 मिनट में हम इसमें कुक करेंगे। तो सेपरेट चिकन अलग से ग्रेट होगा, तो पे हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे। ग्रेट चिकन होगा, जब तक ये रेडी हो जाए मैं आपको चिकन ग्रिल ठीक है। जो अच्छा, इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड होता है? चीज़ इसमें पाकिस्तान चीज़ पास्ता बाद में ऐड होगी, जैसे कुक हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। आपको ग्रिल्ड चिकन जो इसका है हमारी सीक्रेट रेसिपी है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो चेक करें। चिकन है हमारा, इसको ग्रिल्ड करना है 3 से 4। नाज़रीन, ये ग्रिलर है जहाँ पे राशिद जो है वासीम को चिकन को ग्रिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके शायद पीसेस करेंगे। पीसेस करेंगे, इसको हम पास्ता के ऊपर सर्व करेंगे। साथ में पाकिस्तान ब्रेड रोल हैं, वो भी हम इसको सर्व करते हैं। वो आपको जब डन हो जाएगा उसके बाद में ये हमारा पास्ता। पास्ता रेडी है, अब चिकन भी जो है वो डन हो गया है। अब देखते हैं कि चिकन के साथ वो कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। चिकन के ऊपर उन्होंने एक सॉस डाली है। अब हम उनसे पूछेंगे कि ये सॉस में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल हैं। राशिद, हमें बताइए कि सॉस में क्या क्या चीज़ें हैं? ये हमारी होममेड रेसिपी है और सीक्रेट सॉस है। ये हम शेयर नहीं कर सकते, जो इसका एक्चुअल टेस्ट है हाँ। वो मैं चिकन ग्रिल जो हमारा है अच्छा, इसमें अच्छा। यही आपका सीक्रेट है? ओके। मीडियम स्पाइसी होगा, हाँ, थोड़ा यमी जूसी। ओके। ये आप सर्विंग सर्विंग है। ओके। बड़ा मसाला मोस्ट रनिंग आइटम है, आपका मोस्ट रनिंग आइटम है? अच्छा, वेरी गुड। चिकन ग्रिल्ड है। हम इसके साथ हम जो स्पेशल हम दे रहे हैं गार्लिक ब्रेड, पाकिस्तान ब्रेड रोल। ओके, ये ब्रेड आप खुद ही बनाते हैं? जी हम ब्रेड बनाते हैं। पाकिस्तान चीज़ होती है, ऑलिव ऑयल है, ब्रेड के ऊपर हम इसको पेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको बेक करते हैं। ओके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अवन में जो है ये पाकिस्तान चीज़ के साथ जो ब्रेड है वो बेक हो रही है। और उम्मीद है कि ये जब हम खाएंगे, हम टेस्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। उसके बाद ये जो पाकिस्तान ब्रेड रोल हमने रेडी किया है, ये हमने पाकिस्तान चीज़ एंड पार्सली स्प्रिंकल ऑनियन, ये हमारा ऑर्डर रेडी हो गया। अच्छा, ये इटालियन डिश है अल्फ्रेडो पास्ता। ओके। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके पास ज़्यादातर कौन सी कुजीन जो है वो इस्तेमाल होती है? मतलब जो हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल कुजीन है? कॉन्टिनेंटल ज़्यादा मोस्ट रनिंग है हमारे। कॉन्टिनेंटल और इटालियन फूड भी ज़्यादा है हमारा, लजानिया, पास्ता, ये चीज़ें ज़्यादा हमारी रनिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको बाहर की कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी, ज़रूर। प्लीज़ आप ट्राई करें, फिर उसके बाद आप रिव्यू दें। हम जो है वो बाहर चलते हैं, फिर जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा अल्फ्रेडो पास्ता हमने किचन में प्रिपेयर होते हुए देखा, नामोश किचन में। अब ये डिश जो है वो मेरे सामने मौजूद है और इट लुक्स वेरी यम्मी एंड डिलीशियस। पास्ता आई लव ऑलरेडी वेरी मच। मुझे बहुत पसंद है खानों में पास्ता, बिकॉज इट्स वेरी लाइट टू ईट और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद है। तो मुझे भी बहुत पसंद है। और हम देखते हैं कि आज जो है वो ये किस तरह से बना है, तो मैं आपको चख के बताऊंगी कि वाकई जो है अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो
टेस्टी है या सो यम्मी। चिकन बहुत टेंडर है और ऑरिगेनो और स्पाइसेस जो हैं इसमें इटालियन स्पाइसेस जो हैं उनका जो एक अरोमा है, इट रियली टेस्ट वेरी डिफरेंट। हम घर में बनाते हैं लेकिन घर में वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं और कभी कभी हमें आउटिंग के लिए बहुत बाहर जाना चाहिए। लामोश इज़ अ प्लेस जहाँ आप आ सकते हैं, वेयर यू कैन कम विद फैमिली, और यहाँ का जो एम्बियंस है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है। प्राइसेस भी बहुत जो है रीज़नेबल है और खाना जो है बहुत साफ़ सुथरे माहौल में, किचन जो है वेरी क्लीन, और किचन के जो सफाई के SOPs हैं वो उनके ऊपर जो है वो बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप जो है वो ज़रूर लामोश को विज़िट करेंगे, लामोश में अपनी फैमिली को लेकर आएंगे और यहाँ पर आके आप स्पेशली जो है इटालियन कुज़ीन और कॉन्टिनेंटल कुज़ीन जो है उसको एंजॉय करेंगे। राशिद, आप ड्रिंक में हमें कौन सी जो है वो ड्रिंक बता रहे हैं या बनवा के दिखा रहे हैं, कि टेस्ट करवा रहे हैं? ड्रिंक में आज हम आपको किटकैट शेक ट्राई करवा रहे हैं, जो हमारी क्या नाम है इसका? किटकैट शेक। किटकैट शेक मोस्ट रनिंग आइटम है, किटकैट फेवरेट है यहाँ पे हमारे चिकन के साथ, तो ये आपको ट्राई करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 2 स्कूप इसमें आइसक्रीम है, 1 वनीला, 1 चॉकलेट, 60 ग्राम इसमें आइस है, 30 ml इसमें हमारी फ्रेश क्रीम जाती है। बेस इसकी जो है हमारी किटकैट की बेस है। अच्छा, ये आप कैसे बनाते हैं, या मतलब किटकैट मिलती है या आप बनाते हैं? जो किटकैट है उसको हम उसका पेस्ट बनाते हैं। ओके, 2 स्पून किटकैट के हैं। अच्छा, इसमें आप क्रीम वगैरह डालते हैं किटकैट? जी हाँ, फ्रेश क्रीम यूज़ करें हम लोग। उसके अलावा ये है मोनन का स्पेशल सिरप है, 3 पम्प इसके हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का सिरप है? मोनन ब्रांड, मोनन ओके, हम ये यूज़ कर रहे हैं मोनन स्पेशल। ओके। 30 ml हमारा मिल्क है। बेसिकली इट इज़ चॉकलेट ड्रिंक। चॉकलेट ड्रिंक, ओके। ये बच्चों के फेवरेट है किटकैट। चॉकलेट इज़ ऑल टाइम फेवरेट। पहले भी ऐसा है कि शेक, चॉकलेट, किटकैट। नाज़रीन, ये किटकैट ड्रिंक जो है ये बच्चों के लिए जो है वो बहुत कह रहे हैं कि राशिद बहुत ज़्यादा फेवरेट है यहाँ पे, और मैं समझती हूँ कि चॉकलेट इज़ फेवरेट फॉर ऑल एजेस। उसमें बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब जो हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, और आइसक्रीम में या जो चॉकलेट्स हैं उनके डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जब भी आप आएँ और आपके साथ छोटे बच्चे हों तो आप ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कितनी टेस्टी है।
आपने देखा चॉकलेट के साथ ग्लास को किस तरह से जो है वो डेकोरेट किया गया एंड इट्स रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल कि जब आप अपने घर में भी किसी मेहमान को जो है वो अगर चॉकलेट ड्रिंक इस तरह से डेकोरेट करके आप पेश करेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन ब्रिंग दैट गेस्ट हेयर एट लामोश. हमने व्हिप क्रीम की इसकी टॉपिंग की है. विप क्रीम से जो है आपने इसकी टॉपिंग की है. ये है और टॉपिंग ये हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है. अब हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच राशिद. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यमी. अब मैं इसको जो है वो ट्राई करूँगी. और ये किटकैट का जो है वो फ्लैग भी है इसके साथ लगा हुआ. सो थैंक यू. किटकैट चॉकलेट भी है. इट इज़ सो यमी. रियली आई लव चॉकलेट. मैं भी चॉकलेट को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करती हूँ. चॉकलेट इज़ माई फेवरेट फ्लेवर. आइसक्रीम हो या कोई ड्रिंक हो, इवन गरम दूध जो है उसमें भी चॉकलेट पाउडर मिला के जब मैं पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन दिस इज़ रियली वेरी डिलीशियस. और आप जब बच्चों को लेकर आएँ तो उनको ज़रूर ट्राई करवाइएगा. हैदराबाद में बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो इतने अच्छे एम्बियंस के साथ, इतनी अच्छी सर्विस और इतना साफ़ सुथरा खाना जहाँ पर अवेलेबल होता है. हम आपको दूसरे रेस्टोरेंट्स भी जो है ज़रूर ट्राई करवाएंगे. लेकिन लामोश जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मैं समझती हूँ कि क्लीनेस्ट और बहुत ही जो है वो एक डिसेंट एनवायरनमेंट के साथ आपको हैदराबाद में एक अच्छा रेस्टोरेंट अवेलेबल है. आप ज़रूर आइएगा. ज़रूर जो है यहाँ का खाना और यहाँ के ड्रिंक्स जो हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा. नाज़रीन, अब हम ऊपर वाले हिस्से में आ गए और ये लाला मूसा जो है देसी फूड वाला हिस्सा है लामोश का. और ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगी कि हमें राशिद जो है वो दें कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं. देसी फूड में कौन कौन सी डिशेस जो हैं यहाँ पर तैयार की जाती हैं और सर्व की जाती हैं. राशिद हमें बताएं ज़रा कि यहाँ पे कौन सा है. यहाँ पे हमारा है देसी फूड. बारबेक्यू है, प्लस कढ़ाई वगैरह सर्व कर रहे हैं. टिक्का कढ़ाई मोस्ट है हमारा. जो रनिंग आइटम में हमारा प्लेटर है. अच्छा. बारबेक्यू प्लेटर और पिशावरी कढ़ाई. अच्छा. ये आउटडोर फिश वगैरह नहीं होती है. हाँ, फिश है हमारी. बारबेक्यू फिश है. टिक्का प्रोटीन बोनलेस. अच्छा. मोस्ट रनिंग आइटम है. अच्छा, वो भी आपका. अच्छा, कढ़ाई में आप जो है वो मटन कढ़ाई होती है या चिकन कढ़ाई? मटन चिकन दोनों कस्टमर की डिमांड है. चिकन लाइक करें. चपली कबाब है हमारे रनिंग आइटम में. चपली कबाब. और यहाँ अच्छा, आपका रश जो है ज़्यादा कॉन्टिनेंटल फूड और नीचे वाले पोर्शन में होता है या यहाँ पर देसी फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है? कॉन्टिनेंटल है वो लंच डिनर दोनों पे होता है. और देसी फूड शाम में होता है 5 बजे के बाद 6 बजे. अच्छा. लोगों का क्या आप फील करते हैं कि हैदराबाद में ज़्यादा जो है रुझान कौन से फूड का है? मोस्टली लोगों का है देसी फूड का. बट यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल. मेरे बच्चे भी जो है वो कॉन्टिनेंटल ज़्यादा हमारा डेली है. कॉन्टिनेंटल ज़्यादा. ये आउटडोर है हमारा. आपको विजिट करवा देते हैं. चलिए ठीक है, हम चलते हैं.
देखते हैं कि हम यहाँ पे कितना बड़ा एरिया है और स्पेशल ये हमारी आउटडोर कितने की है 120 की जो है सिटिंग है यहाँ पर और आउटडोर में। और उसके अलावा शायद इन्होंने अभी राशिद के मुताबिक इन्होंने अभी कोई हॉल बनाया जो हम अभी देखते हैं कि हॉल में चल कर देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोगों को ये जो है वो बिठा सकते हैं। शाम का टाइम है अभी यहाँ पे लोग नहीं हैं, यहाँ पे अब जो है वो 6 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे कस्टमर्स। और ये है उनका हॉल। रेडी किया कस्टमर की डिमांड थी। सर्दी की वजह हैदराबाद में ठंड इतनी पड़ती है, हम लोगों ने एक इंडोर डीसी रिसेंटली हमने कभी ओपन किया है। ये इनका हॉल है जहाँ पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और जो बाहर नहीं बैठ सकते हैं तो उनके लिए इन्होंने एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इंडोर भी शुरू कर दिया है। अच्छा, शुरू में आपका सिर्फ आउटडोर था? आउटडोर का सिर्फ ये आपने अभी इस साल शुरू किया है? 1 मंथ से हमने किया है। अच्छा, 1 मंथ से शुरू किया है, ओके। तो छोटे जैसे इवेंट होते हैं, किसी की सेलिब्रेशन बर्थडेज वगैरह या कोई आपका ऐसा प्रोग्राम होता है तो अच्छा। 50+ लोगों को बुफे वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो कितने लोग जो है यहाँ पे आके कोई छोटी सी पार्टी कर सकते हैं? 45 मिनिमम। जी जी 40 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50। ओके ये है, ये इंडोर है। आउटडोर का है, आउटडोर तो हमारा 120 की सीटिंग है। ओके। तो अगर जो सर्दी को एंजॉय करते हैं तो वो लोग ज़्यादातर लाइक बारबेक्यू वगैरह कढ़ाई तो वो बाहर ही बैठते हैं, एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो कुछ और भी हैं, मैं आपको हॉल बाहर के दिखा देता हूँ आपको। नाज़रीन, अगर आपको कोई छोटा सा इवेंट करना है और आप अपने मेहमानों को देसी फूड से जो है वो ये है कि सर्व करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी डिशेस, और ये चाहते हैं कि वो बाहर की सर्दी का भी मज़ा लें और हॉल में भी बैठें, तो आप लामोश में आ सकते हैं। ओके। ये 30+ का जो है वो हॉल है और यहाँ से आप बैठ के हैदराबाद की जो ठंडी सड़क नहीं बल्कि ऑटोबान रोड की जो ट्रैफिक है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं या? मोस्टली फैमिलीज़ के साथ है, फैमिलीज़ के साथ ही। ओके। और ज़्यादातर आपके पास देसी फूड में कौन सा आइटम आपने बताया कि चलता है? हमारा जो मोस्ट रनिंग आइटम है पेशावरी कढ़ाई, मटन रिब्स है हमारी मोस्ट रनिंग आइटम, मटन रिब्स। तो नाज़रीन, आप देखें कितना साफ़ सुथरा और बहुत ही जो है वो कंफर्टेबल माहौल है। आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। इवन गर्ल्स जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आ सकती हैं। बहुत सेफ़ है और हर किस्म का आपको जो है वो देसी फूड भी यहाँ पे मिल जाएगा और नीचे वाले पोर्शन में आपको कॉन्टिनेंटल और उसके अलावा जो है वो इटालियन फूड हर किस्म का आपको मिल जाएगा। जो आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो राशिद, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं और हम आपकी हॉस्पिटैलिटी जो है उसको भी याद करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम लाला मूसा के जो देसी फूड का जो किचन है उसमें खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तकरीबन पूरा स्टाफ जो है वो सर्वर्स हैं, मैनेजर हैं और मेरे ख्याल में आप मैनेजर हैं यहाँ पे। आपका जो यहाँ का फूड है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पकाई जाती हैं और कितनी उसकी जो है वो डिमांड है, कौन सी डिश जो है वो ज़्यादा खाई जाती है? मैम, ये है कि हमारे पास तकरीबन बारबेक्यू प्लेटर होता है, वो बहुत अच्छा देता है। बारबेक्यू प्लेटर वो क्या होता है? इसके अंदर मिक्स होता है, लेकिन 7-8 आइटम होते हैं। हाँ। इसके अंदर फिश होती है, बिहारी होती है, उसके बाद पुलाव होता है, उसके अंदर चप्पल कबाब होते हैं और बाकी पटेर होती है।
बटेर भी होता है, अच्छा 8 आइटम होते हैं तकरीबन। ओके। तो मेरे ख्याल है सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्लेटर जो है आपका ज़्यादा चलता यहाँ होगा। प्लेटर तकरीबन ज़्यादा देते हैं। ठीक है। बाकी कढ़ाई के अंदर चावल की कढ़ाई होती है, चिकन के अंदर, मटन के अंदर, और हमारे ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो मैनेजर हैं हमारे लामोश के और लाला मूसा के, वो अपने स्टाफ के साथ जो है वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और यकीनन इनकी जो सर्विस है वो हमें अच्छा खाना जो है वो मुहैया करता है। हम बहुत थैंकफुल हैं आप सब लोगों के कि आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, स्पेस दिया और खाना भी जो है वो खिलाया। हम टेस्ट करके जा रहे हैं और यकीनन हैदराबाद के जितने भी लोग होंगे हमारा प्रोग्राम देखेंगे वो यहाँ का रुख ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भी नज़र आए एज ए शेफ़ और मैं देख रही हूँ कि आप एज ए मैनेजर भी जो है वो मुझे बाहर भी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअली मैं हूँ एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी यहाँ पे और जनरल मैनेजर भी, तो दोनों चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके, तो आप ज़्यादा अच्छे जो है मैनेजर हैं या ज़्यादा अच्छे शेफ़ हैं? दोनों चीज़ें ही अच्छे हैं, वो आप ही बता सकते हैं कि खाने से तो हम यही अंदाज़ा कर सकते हैं कि यू आर अ गुड शेफ़, लेकिन मैनेजमेंट का तो मूसा ही बता सकते हैं।